Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome back to Intuitive World 1111. कैसे हैं आप सब? So person on your mind, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके माइंड में अभी इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है, करंट एनर्जीज, उनके नेक्स्ट सेक्शन और उनके मैसेजेस हमने यहाँ पर पहले से ही आपके लिए निकाल के रख दिए हैं. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू योर पर्सनस नेम इनिशियल या उनका जो फर्स्ट लेटर है नेम का, उसके अकॉर्डिंग होगी रीडिंग. अगर इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हो तो मैंने यहाँ पर ये दो चीज़ें रखी हुई हैं. जैसे कि एक तो ये स्टोन है हार्ट शेप का, ठीक है, और एक ये बुके है फ्लावर, सनफ्लावर, फ्लावर, जैसे भी आपको अच्छा लगे. दोनों में से जो भी आपको इंट्यूटिवली पिक करना है आप ऐसे भी पिक कर सकते हो. और अगर आप अपने पर्सन के इनिशियल्स के साथ जाना चाहते हो तो देखो इस तरह जा सकते हो, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर बी. ठीक है, उनकी करंट एनर्जीज इस वक्त आपके लिए क्या चेंजेस आई हैं, क्या चल रही हैं, और उनके नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, मैसेजेस भी देखेंगे. रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ. हेलो ग्रुप नंबर 1, आपके पार्टनर के इनिशियल्स ग्रुप नंबर 1 में है या फिर आपने ये हार्ट शेप का स्टोन पिक किया है. इसमें मैसेजेस हैं, 4 मैसेजेस दोनों ग्रुप्स के लिए मैंने रखे थे जो कि हम लास्ट में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग. लेट्स सी, पहले देखेंगे हम कि करंटली अभी इस वक्त जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं उनके माइंड में अभी इस वक्त, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप इस रीडिंग पर आ चुके हो, ये रीडिंग खोल चुके हो, अभी सुन रहे हो, तो अभी इस वक्त करंटली आपके जो पार्टनर हैं, जो पर्सन ऑन योर माइंड है, उनकी एनर्जीज़ या उनके करंटली वो क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में. लेट्स सी यूनिवर्स, ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 पिक किया है, जिनके पार्टनर के इनिशियल्स ग्रुप नंबर 1 में है. इस वक्त उनकी एनर्जीज़ क्या हैं. चलो पहले ये चेक कर लेते हैं. 1 2 3, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए, इनफ है मेरे ख्याल से. ओह, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, ओके, लवर्स, क्या बात है. 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है भाई, ये तो मुझे हैरान करे जा रहे हैं. बट द मून, वाई इज मून इज हेयर, इसको हम थोड़ा अलग कर देंगे अभी. एंड द हैंग्ड मैन, अरे क्यों भाई, वाई ऐसा करते हैं, इसको मैं आपको बताती हूँ, रुको. लेट मी सी, प्लीज़ गिव मी एक लवर के नीचे एक कार्ड प्लीज़ और दे दीजिए. लवर्स के नीचे एक कार्ड और दे दीजिए. ये पर्सन आपसे लव करते हैं, ठीक है, बहुत बहुत. ओ वाओ, मैंने बोला कि ये आपसे लव करते हैं. और यू लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स. ये पर्सन के पास कोई पेट हो सकता है, कैट हो सकता है, या फिर कोई डॉग वगैरह, पपी हो सकता है, पपी लवर, डॉग लवर हो सकते हैं. ये पर्सन गिटार बहुत अच्छा बजाते हैं, म्यूजिशियन हो सकते हैं. ये पर्सन, कुछ साइंस दे रही हूँ ताकि आपको ऐसा एक अंदाज़ा हो जाए कि ये रीडिंग आप ही के लिए है. यहाँ पर देखो लेटर के भी है, लेटर क्यू भी है यहाँ पे, ठीक है, मुझे दिखा है. 18 नंबर या फिर 9 नंबर, 3 नंबर इनका मूलांक हो सकता है. नंबर 1 भी इनका मूलांक हो सकता है, 6 भी हो सकता है. ठीक है, तो और ये इनकी ना दाढ़ी मूछें हो सकती हैं, लाइट लाइट सी दाढ़ी, थोड़ी लंबी सी दिख रही है. और ये पीछे बन बनाते होंगे, इनके बाल थोड़े बड़े होंगे. अगर ये मेल भी हैं तो जैसे वो पोनी नहीं बांधते हैं, बड़े बाल, इस तरह के, काफ़ी लीन बॉडी है. और ये जैसे नहीं, वो कंप्यूटर गेमिंग और इन चीज़ों में इनका मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा दिख रहा है. हो सकता है इनका अपना कोई चैनल हो यूट्यूब का गेमिंग का, या फिर वो बनाना चाहते हैं, या कभी इन्होंने आपके सामने जिक्र छेड़ा हो ऐसी किसी चीज़ का. देखो ये पर्सन ना आपकी तरफ बेहद ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बेहद से भी बेहद, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी सबसे पहले आई है निकल कर. ठीक है, देखो ना, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये सॉरी 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है बॉटम में. अभी इस मून के कार्ड को मुझे क्लैरिफाई करना है, क्योंकि
इतना सब कुछ ये पर्सन आपके लिए फील करते हैं, लवर्स की एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपसे लव भी करते हैं। और लव का नाम लिया तो किंग ऑफ कप्स भी आ गया नीचे, तो ये तो अभी कोई शक की गुंजाइश ही नहीं बची है कि ये पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। लव भी करते हैं, अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है। एस ऑफ पेंटिकल आपके साथ बहुत सीरियस हैं या सीरियस कमिटमेंट चाहते हैं, सीरियस ऑफर लेकर आना चाहते हैं आपकी तरफ, बट ये स्टक हैं। मून जैसे कोई चीज़ ये छुपा रहे हैं, हिडन रख रहे हैं, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताऊं, लवर्स की जो एनर्जी है वो लवर्स समटाइम ऑप्शंस को भी दिखाता है। और यहाँ आ गया 9 ऑफ पेंटिकल, ये आपकी एनर्जी है, ये जो है ना 9 ऑफ पेंटिकल, ये आपकी एनर्जी है, भले आप मेल हो या फीमेल हो। देखो ये शायद देखते हैं कि आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, ये देख रहे हो कैसे अकेले में 9 ऑफ पेंटिकल अपना एंजॉय कर रही हैं। इनको लगता है, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो इनको लगता है आप कितने इंडिपेंडेंट हो, आप बहुत लकी हो, अपनी लाइफ के लकी चार्म हो, ठीक है। आप मतलब बहुत अच्छा कमाते भी हो, एक इंडिपेंडेंट सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, आप बहुत हील्ड हो, आप बहुत स्पिरिचुअल होने के साथ साथ आप बहुत लॉजिकल चीज़ों पे यकीन रखते हो, बहुत लॉजिकल माइंड है आपका। इमोशनली इतना ज़्यादा आप नई चीज़ों को ले जाते हो, आप पैसे को ज़्यादा अहमियत देते हो, आपको लगता है कि स्टेबल होना पहले ज़रूरी है और फिर आप बाकी चीज़ों के बारे में सोच सकते हो। तो ये पर्सन को ऐसा लगता है, शायद इसीलिए अपने इमोशंस ये आपसे छुपाते हैं कि ये सारी चीज़ें मिला के आपको तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड करती हैं, ठीक है। सबकी नज़र में, इस पर्सन की नज़र में इनको ऐसा भी लगता है कि आपके पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं, आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको और भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, आपको अपनी लाइफ में और भी बहुत सारे लोग लाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, क्योंकि आप हो ही ऐसे, आप हो ही ऐसे, आपका इमेज ही कुछ इस तरह का है, आपकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी है कि मतलब आपको पसंद किया जा सकता है, आप पसंद करने के काबिल हो, ठीक है। और अगर इनको भी आपसे लव हो गया तो उस पर इनको कोई हैरत नहीं है कि मुझे तुमसे लव हो गया है, ठीक है। उस बात का इनको कोई हैरत नहीं है, कोई मतलब वो इनको कोई बड़ी बात नहीं लगती है कि इन्हें आपसे लव हो गया है, ठीक है। बट ये आपने शायद तो ये पर्सन थोड़ा इनसिक्योर फील करते हैं। देखो यहाँ पर भी 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है कि किस तरह से ये इसको एकदम से तकिए को ऐसे करके, नहीं ये मेरा है, यू नो। वो बचपन में देखा है जैसे कोई एक आपका पिलो होता है या फिर आपका कोई एक ब्लैंकेट होता है जो बहुत फेवरेट होता है और आप उसको लेके सोते हो, है ना। मेरा एक टेडी बियर होता था बचपन में जो मैं किसी को भी नहीं देती थी और मैं उसको लिपट के सोती थी, ठीक है। वो बचपन का एक होता है ना, एक टॉय होता है, वो आपको जान से ज़्यादा प्यारा होता है। और अगर वो कोई आपके घर कोई मेहमान आ जाए और वो ब्लैंकेट ले ले या आपका वो टेडी बियर ले ले, तो आपको बड़ा होता है, नहीं जब तक मुझे ये ब्लैंकेट नहीं मिलेगा या जब तक मुझे मेरा ये टॉय नहीं मिलेगा मैंने नहीं सोना, ये तो मेरा है, तो मैं किसी को कैसे दूँ, मैं इसको शेयर नहीं कर सकती, ठीक है। तो कुछ इस तरह की इनकी एनर्जीज़ हैं इस वक्त आपको लेकर, तो शायद इसलिए। और इस पर्सन को लगता है कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो इनमें, तो दैट्स वाई ये पर्सन आपके बारे में सोचते बहुत है लेकिन करते कुछ नहीं है। सोचते बहुत है लेकिन इमोशंस को छुपा रहे हैं, लव भी बहुत है इनको आपसे, बट ये छुपा रहे हैं। अच्छा, इस किस्से में ना ये क्या करते हैं, समटाइम थोड़ा एक रायता भी फैला देते हैं, मतलब थोड़े टॉक्सिक हो जाते हैं, थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं आपको, या सम टाइम आना जाना करते लगाते हैं, जैसे होता है ना, अपने ही सवालों के जवाब भी खुद ही दे देते हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी है। लेकिन मैं फिर भी मून को फिर से यहाँ पर मैं क्लैरिफाई करूँगी, वाई दिस मून इज़ हेयर। यहाँ पर मून की एनर्जीज क्यों है इसको वाओ, एम्प्रेस एम्प्रेस एम्प्रेस। मुझे लगता है ये पर्सन आपके ऊपर फ़िदा है, फ़िदा। एक होता है ना कि मतलब बहुत 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 ज़्यादा अट्रैक्शन है, एम्प्रेस की एनर्जी है। और ये बंदा या बंदी जो भी है, स्पेशली अगर आप फीमेल हो और ये मेल हैं तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके ऊपर मतलब बहुत पसंद करते हैं आपको और आपके साथ ही एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अच्छा, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये अपना कुछ पास्ट या कोई ऐसी चीज़ भी आपसे छुपा रहे हैं।
शायद कोई पास्ट कनेक्शन हो। इनको लगता है आप पता नहीं इनको क्या सोचोगे इनके बारे में, ऐसा अभी इंट्यूटिवली फील हो रहा है, आई डोंट नो। बट क्योंकि यहाँ पे ये सब सोर्स की एनर्जी है ना, जैसे कोई ये जंजीर है, ये तोड़ना चाहते हैं, कुछ पास्ट का जंजीर में बंधा हुआ, ये बंधनों को तोड़ के, ये जंजीर को तोड़ के और फिर आपके साथ आगे, क्योंकि दे लाइक यू अ लॉट, बहुत ज़्यादा, बहुत, मतलब एम्प्रेस आ गया है। 9 ऑफ पेंटिकल और एम्प्रेस, ये जो दो एनर्जीज है ना, ये दोनों तकरीबन एक जैसी होती हैं, मतलब इन दोनों का एक ही, दोनों समझो बहनें हैं, एम्प्रेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल। तो अगर एक इंसान आपको इन दो एनर्जीज में देख रहा है तो डेफिनेटली वो आपको एक कंप्लीट पैकेज की तरह देख रहा है, ठीक है, कि आपके पास टैलेंट है, आपके पास, आप इंडिपेंडेंट हो, आपके पास खूबसूरती है, यानी एक एम्प्रेस तो कंप्लीट एक पैकेज होती है, एक मैरिज मटेरियल। तो ये सारी चीज़ें ना, ये पर्सन यहाँ पर मुझे आपके लिए फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी दिख रही है मुझे। हो सकता है कि आपका साइन फायर साइन हो, फायरी एनर्जी मुझे आपकी तरफ ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि आप मुझे ज़्यादा हॉट दिख रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हो आप, ठीक है ना। बट यहाँ पर मुझे इस पर्सन की एनर्जीज़ में ना जिमिनाई की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी, पाइसिस की एनर्जी, इनका सन साइन, मून साइन पाइसिस में हो सकता है, ऐसी एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। पर्सन काफ़ी अपने इमोशंस को हिडन रखते हैं यार ये लोग। है कैसे कैसे रीडिंग बनाती हूँ आपको नहीं पता सच्ची। चलो इनका नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, इनका कोई नेक्स्ट सेक्शन है, कुछ बोलोगे भाई, कुछ बोल दो प्लीज़, कुछ बोल दो। कब तक चुप रहोगे, कब तक चुप रहोगे? मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं। लव बिगिंस, डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो बोलेंगे, वो नहीं, वो पिक्चर में नहीं वो डायलॉग बोलते हैं, गूंगा बोला ये बोलेंगे डोंट वरी, ठीक है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, स्पिरिचुअल यूनियन, 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। ये पर्सन बोलेंगे, फटाक से बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे और बहुत जल्दी बोलेंगे, ठीक है। विदिन 2 days 2 weeks, हाँ 2 days 2 weeks, 2 घंटे, हाँ 2 घंटे, मतलब 2 घंटे भी हो सकते हैं। ये पर्सन आपसे अपने दिल की बात जो भी है, चाहे ये थोड़ा हेर फेर करके बोले, यानी इधर की उधर बात करेंगे, उधर की इधर, लेकिन बोलेंगे ज़रूर। कोई कॉम्प्लीमेंट दे देंगे आपको, बट आपको 2 से 3 दिनों में या 2 से 3 हफ्तों में या 2 से 3 घंटों में कोई ना कोई ऐसा साइन, कोई हिंट, कुछ ना कुछ आपको लाजमी मिलेगा इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। मार्क माय वर्ड्स, लाजमी मिलेगा, ठीक है। ये जो छुपा के चल रहे हैं ना, छुप छुप खड़े हो ज़रूर कोई बात है, तो ज़रूर ये कुछ ना कुछ बात जो है वो इनको बोलनी है और ये बोलेंगे। तो फ़िलहाल हम इनके मैसेजेस देख लेते हैं। रीडिंग इतनी मैंने लंबी नहीं की है, छोटी रीडिंग है, बस क्लैरिटी देने के लिए, क्योंकि मेरे पास इतना भी टाइम नहीं था आज, ठीक है। सो लेट्स सी, कुछ बोलना चाहते हैं। आई एम गोइंग थ्रू अ डार्क नाइट ऑफ अ सोल। हो सकता है यहाँ पर ये पर्सन का कोई ऐसा पास्ट रहा हो, जैसे मैंने पहले ही बोला था, इसीलिए मून की एनर्जी आई है, ठीक है। आई एम स्केर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट सो आई एक्ट लाइक आई डोंट। देखो अभी ये कार्ड जो है ना, इनके मैसेजेस वाले, ये मैंने सिर्फ निकाल लिए थे, मैं अब आपके सामने खोल के देख रही हूँ। बाकी जितनी रीडिंग आई है वो आपके सामने आई है, कार्ड्स आपके सामने खुले हैं, मून की एनर्जी आपके सामने आई है, तो आप समझ सकते हो कि ये पहले ही इन्होंने, यानी इनका कुछ ना कुछ ऐसा पास्ट का रिग्रेट या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा डार्क नाइट ऑफ द सोल से ये गुजर रहा है बंदा, या जो भी है, या डरता है ये किसी के साथ कनेक्शंस में जाने के लिए, क्योंकि दोबारा हर्ट नहीं होना चाहते, इसीलिए ज़रा केयरफुल रहते हैं। तो खुद ही देखो मैसेजेस में बता रहे हैं, हालांकि मैसेज तो हम लास्ट में ले रहे हैं, मैंने मैसेज पहले ही निकाले हुए थे। रीडिंग पूरी अकॉर्डिंग उसकी आई है और रीडिंग आपके सामने आए, बाकी के कार्ड्स आपके सामने आए। आई एम स्कैर्ड टू लेट समवन इन, यस, ये पर्सन डरे हुए हैं। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, ये भी मैंने आपसे पहले ही बोला था। पहला ही कार्ड जो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का आया था और आपके सामने निकाला था मैंने, और देखो ऑब्सेस्ड, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है,
ठीक है, मैंने बोला बहुत लव कर, मतलब बहुत बहुत अच्छा। लव से भी ज़्यादा मैं सच कहूँ तो ये पर्सन ना आपको फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। लव है, मैं ये नहीं कह रही कि लव नहीं है, इमोशन भी हैं आपकी तरफ, लेकिन उससे भी ज़्यादा ना फिजिकल अट्रैक्शन मुझे ज़्यादा दिख रही है। सो या दे आर रियली ऑब्सेस्ड विथ यू, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड दिखते हो आप इनको। ठीक है, मैंने शायद आपको कुछ कलर्स बताए, उन कलर्स में आप इनको बहुत अच्छे लगते हो। स्पेशली पता नहीं बताया मैंने, नहीं, रेड कलर, वाइट कलर। हाँ अच्छा, मुझे ऐसा दिख रहा है ये जो लिली के फ्लावर्स हैं यहाँ पे, मे बी इस पर्सन को पसंद हो या आपको पसंद है, या इन्होंने कभी आपको ऐसा कुछ दिया हो। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। होप कि आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी, छोटी सी रीडिंग में आपको क्लैरिटी काफ़ी सारी मिल गई होगी कि ये पर्सन की करंटली क्या एनर्जीज चल रही हैं, नेक्स्ट इनका मूव मुझे दिखा और कितने दिनों तक दिखा वो भी मैंने आपको बता दिया, इनके मैसेजेस भी हमने देख लिए हैं। सो होप इससे ज़्यादा और मेरे ख्याल से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रीडिंग थी और इसको लंबा खींचना फजूल होगा। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2। सो आपने ये वाला बुके पिक किया है या फिर आपके पार्टनर के इनिशियल्स, लेटर्स, जिनके भी बारे में आप जानना चाहते हो, ऑब्वियसली जिस पर्सन के बारे में, ज़रूर नहीं है कि वो आपका पार्टनर ही हो, लव रिलेशनशिप ही हो अभी। ठीक है, मतलब जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनकी माइंड में अभी इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है करंटली, और ये उनके मैसेजेस हैं जो मैंने पहले ही निकाल के रख दिए हैं, इनको हम लास्ट में देखेंगे। और पहला वाला जो मैं अभी रीडिंग करके आई हूँ, बिलीव मी कि हमने ये वाले जो ये कार्ड है ना, ये मैसेजेस वाले, मुझे नहीं पता इनमें क्या मैसेजेस हैं, मैंने जस्ट निकाले और रीडिंग स्टार्ट कर ली, क्योंकि टाइम भी नहीं होता है कि मैं बैठ के फिर ये देखूँ पढ़ूँ, मैं आपके साथ ही पढ़ती हूँ। बाकी रीडिंग और बाकी कार्ड्स ये जो हैं आपके साथ ही निकाल रही होती हूँ। तो मतलब जो वो कार्ड्स जो मैसेजेस वाले थे फर्स्ट ग्रुप के, और जो रीडिंग आई मतलब बिल्कुल कॉपी, हालांकि रीडिंग तो कार्ड्स तो आपके सामने निकाल रहे हैं मैंने, ये वाले, ये चलो मैंने आपके सामने नहीं निकाले या मैंने निकाल के रख दिए, ये तो आपके सामने ही निकल रहे हैं ना। सारी रीडिंग कार्ड्स मतलब उन मैसेजेस के साथ मैच थी। अब देखते हैं, मैं एक्साइटेड हूँ कि ये वाली जो सेकंड ग्रुप की रीडिंग है इसमें क्या आता है, क्या ये भी मैच होते हैं मैसेजेस के साथ ये रीडिंग या नहीं, लेट्स सी, देखते हैं। सो जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके बारे में सोचिए, ध्यान कीजिए, वो इंसान आपके बारे में अभी इस वक्त क्या सोचते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या होगा। लेट्स सी, देख लेते हैं। अच्छा, कार्ड्स नहीं आ रहे, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं आपके बारे में। कार्ड्स आ गया। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ना, इसने ये जो कप है, ये कप होता है इमोशंस का। ठीक है, इमोशन ये कप इसने फेंक दिया है ना, इसने इमोशंस उठा के फेंक दिए, भाड़ में जाए इमोशंस, मुझे कोई परवाह नहीं। अब देख रहे हो कैसी हाई हील पहन के, टांग पे टांग रख के, तलवार को गर्दन पे लटका के तो कैसे बैठी हुई है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। इमोशंस फेंक दिए, मुझे इमोशंस से अब कोई लेना देना नहीं है। ओह माय गॉड, बड़ी ख़तरनाक एनर्जी में हो, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे डरते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका बदला हुआ रूप, और ये वाला जो कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स का, ये रिवर्स में आके गिरा है। इसका मतलब मैं बताती हूँ, वेट, थोड़े कार्ड्स देख लूँ, सारे कार्ड्स, ताकि मुझे क्लैरिटी भी मिले ना, फिर ही मैं आपको बताऊँ। ओह माय गॉड, द एम्प्रेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, और एम्प्रेस क्योंकि साथ आया था तो मैं साथ ही रखूँगी। वाई दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज हियर। मुझे लग रहा है जैसे इस पर्सन को रिग्रेट है, पछतावा। वाई दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज हियर, या 6 ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ सोर्ड्स रिवर्स में क्यों है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये सारी की सारी एनर्जीज आपकी आ रही हैं। एम्प्रेस एंड 6 ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पे, ये कार्ड लूँगी मैं, ठीक है। एंड ये देखो, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ पेंटिकल। हाँ, ये पर्सन रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा पछतावे में है। नाइट ऑफ पेंटिकल, इस पर्सन ने इस आप दोनों का जो कनेक्शन है, जो रिश्ता है, उसको बहुत ही ज़्यादा लंबा खींचा है, खामखा। ठीक है, ब्रेड क्रम्स दिए हैं। हालांकि ये पर्सन आपको लाइक बहुत करते हैं, पसंद करते हैं आपको, ऐसा नहीं है कि पसंद नहीं करते हैं, बट इस वक्त ये पर्सन आपके उस मदरली एनर्जी को, वो काइंड हार्ट, जिस तरह आप
जैसे आप काइंड हार्टेड होते थे, बल्कि जिस तरह आपकी मदरली एनर्जी थी, नर्चरिंग एनर्जी थी, क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह, अब आप वैसे नहीं दिख रहे हो इनको लगता है कि आपको कामयाबी मिल गई है, आप आगे बढ़ गए हो, आपके पास पैसा आ गया है, आप अपने आप को बहुत समझने लगे हो, आपके अंदर घमंड आ गया है। आपके साथ अगर ये नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे थे तो अभी इस वक्त वो डर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए करंटली। ठीक है, इस पर्सन को लगता है कि आप एम्प्रेस हो और इन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, या किया नहीं, या तो कर नहीं सकते थे, या कर नहीं सकते हैं। हो सकता है सम सर्कमस्टांसेस वो चीज़ नहीं आपको दे सकते जो आप डिज़र्व करते हो। एम्प्रेस एक कंप्लीट पैकेज होती है, एम्प्रेस ब्रेड क्रमिंग डिज़र्व नहीं करती है, राइट। और इन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, और इस चीज़ का मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस पर्सन को बेहद पछतावा है कि इन्होंने इस रिश्ते को इतना सुस्ती से कैसे लेकर चले, क्यों लेकर चले, या इन्होंने आपको ब्रेड क्रम दिया। हालांकि ये पर्सन आपको लाइक बहुत करते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स में भी आप दोनों एक साथ काम करते हो, एक ही साथ वर्क करते हो, एक ही कहीं एक ही कंपनी में जॉब वगैरह करते हो, ऐसा हो सकता है। और अगर ऐसा नहीं भी है तब भी ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको सोशल साइट पर बहुत ज़्यादा चेक करते हैं। देखो, अगर आपका कोई अकाउंट है, जैसे कि यहाँ पे देखो लाइक है, हार्ट्स हैं, तो इसका मतलब कोई ना कोई आप कहीं सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हो। आपका कोई अकाउंट हो सकता है, आप कहीं फेसबुक पर, इंस्टा पर, कहीं पर हो, व्हाट्सएप पर हो, कहीं पर भी हो, ये पर्सन आपको देखते हैं और ये देखते हैं कि आपने अपने इमोशंस को तो बिल्कुल फेंक ही दिया है। आप ज़रा भी इनको मिस नहीं करते हो, याद नहीं करते हो, आप में पहले वाली बात नहीं रही है, आप में बहुत घमंड आ गया, पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हो। ऐसी एनर्जीज इस पर्सन को फील हो रही हैं आपको लेकर। हालांकि इस पर्सन को पता है कि इनकी अपनी गलती की वजह से हुआ है, लेकिन वो उस चीज़ को फ़िलहाल मानने के लिए रेडी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी, थोड़ा और देखते हैं कि पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में। लेट्स सी, यहाँ पर मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी दिख रही है। वैसे तो यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस और सारे साइंस हैं, सारे ही आ जाते हैं। अब मैं स्ट्रांगली जो देखेंगे वो बताऊंगी आपको, ठीक है ना। तो स्ट्रांगली तो मुझे अभी तक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ज़्यादा दिखा है, ठीक है। तो हो सकता है आपका हो या फिर इनका हो। ओह माय गॉड, लुक एट दिस 3 ऑफ सोर्स। ये पर्सन को पता है कि इन्होंने सारा का सारा ये रायता फैला दिया है और अब ये चाहे एल्फी लगा के ये इस कप के टुकड़ों को अगर जमा करें और वापस से सॉरी करें, या जो इन्होंने डिले दिया आपको या ब्रेड क्रमिंग दी उस पर इनको बहुत पछतावा है, बहुत रिग्रेट है, बहुत पेनफुल एनर्जी है। और हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच हो, इसीलिए इस पर्सन ने ऐसा किया है आपके साथ। और उस थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन का कोई लेन देन हो, कोई पैसे रुपए का कोई लीगल मैटर्स उसके साथ हों। 22 ऑन द काउंटर मैंने अभी देखा, तो इसीलिए ये पर्सन आपको वो चीज़ नहीं दे सके जो आप डिज़र्व करते हो। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, मे बी मैरिड मैन है, या फिर हो सकता है फैमिली है, मदर है, फ्रेंड्स हैं, फाइनेंशियली इशूज़ हैं। थर्ड पार्टी में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कोई एक चीज़ नहीं है थर्ड पार्टी, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोनों के बीच 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन को पछतावा बहुत है कि आप दोनों ये कभी कभी ऐसा भी सोचते हैं आपको लेकर के काश चीज़ें अलग होती, काश ऐसा नहीं होता, काश थर्ड पार्टी नहीं होती हम दोनों के बीच, काश तुम उसकी जगह होती, कुछ इस तरह की एनर्जीज़ हैं। और ये पर्सन सोच रहे मैं इस चीज़ों, ये जो कुछ मेरे से हो चुका है अभी हम दोनों के बीच, अब ये फिक्स कैसे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके होते हुए इन्होंने आपको थर्ड पार्टी पे पुट किया, आपके होते हुए इन्होंने फिर अपनी फैमिली के कहने पे आके इन्होंने कहीं और शादी कर ली, या शादी के लिए हाँ कर ली, या एंगेजमेंट कर ली, वॉट एवर जो भी है। अब ये पर्सन सोच रहे हैं कि मैं इस चीज़ को फिक्स कैसे करूँ, वापस उसके पास कैसे जाऊँ, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने उसका दिल दुखाया है, मैंने उसको ब्रेड क्रम दिया है, मैंने उसको तकलीफ़ तो दी है। अब वो मैं उसके ऊपर मरहम का काम कैसे करूँ, वो उसको पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो आपका सामना नहीं कर पा रहे हैं, करना नहीं चाहते हैं। मे बी ये पर्सन आपके लिए रोए भी हों, आपको अजीब लगे, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है। हो सकता है आप भी कहीं और जा चुके हो, किसी और के हो चुके हो, आपकी लाइफ में आप अपने घर वालों के कहने पे आपने कहीं और एंगेजमेंट के लिए हाँ कर दी है, आप कहीं और बिज़ी हो चुके हो। इस बात का भी इनको रिग्रेट है, पछतावा है कि ये शायद आपको हमेशा के लिए
खो चुके हैं और अब वापस जाने का, बात करने का कुछ बनता ही नहीं है। ठीक है, बहुत पछता रहे हैं, बहुत रिग्रेट एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। आप देख लो ना, आपके सामने कार्ड्स आ रहे हैं, लिटरली एक बंदा रो रहा है आपकी इस एनर्जी को लेकर। आप तो आगे बढ़ रहे हो, कामयाब हो रहे हो। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर आप सोचते हो ना कि तुम ये आया ही क्यों मेरी ज़िंदगी में, ये वो, आप फलाना ढिमकाना आप इनको कोसते हुए हो, तो मेरे ख्याल से आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आए तभी तो आप इस मकाम पर, इस मंजिल पर पहुँचे हो, तभी तो आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो, तभी तो आप चमक दमक रहे हो, तभी तो आपके पास आज ऑप्शंस हैं, तभी तो आपके अंदर वो स्ट्रॉन्ग हिम्मत आई है कि आज आप जो है ना वो किसी का भी मुंह तोड़ के जवाब दे सकते हो। एक हेल्दी बाउंड्रीज़ आपने सेट करके रखी हुई हैं, जो बाउंड्रीज़ कोई भी हिला नहीं सकता है। तो ये तो अच्छी बात है। तो इनको आपको थैंक्स करना चाहिए कि अच्छा हुआ तुम आए, अच्छा हुआ तुमने मुझे ये पेन दिया, तुमने मुझे इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, अच्छा हुआ तुमने थर्ड पार्टी पुट की हम दोनों के बीच, अच्छा हुआ तुमने मुझे पेन दिया, दुख दिया, ये तकलीफ़ दी, ताकि तुमने मुझे स्ट्रॉन्ग बना दिया। तुमने मेरे अंदर छुपा हुआ टैलेंट वो बाहर निकाला, दुनिया ने उस टैलेंट को देखा और वो आज दुनिया इस टैलेंट को अप्रिशिएट कर रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो बहुत जल्दी आपको ये कामयाबी मिलने वाली है, चाहे आप ज़िंदगी के किसी भी मामले में, चाहे जॉब है, चाहे आपका करियर है, चाहे आप कहीं पर मॉडलिंग कर रहे हो, कहीं इन्फ्लुएंसर हो, कुछ भी आप कर रहे हो, आप उसमें कामयाब होने वाले हो। विदिन 6 मंथ्स आप देखेंगे आप कामयाबी आपके कदम चूमेगी। ये मेरी बात आप नोट कर लेना, विदिन 6 मंथ, क्योंकि ये जो आपने पेन झेला है और जो रूप अब आपका यहाँ पर निकल के आया है, निखर के बल्कि मैं कहूँगी कि आया है, वो जो है ना हर किसी का नहीं आता। आपने बहुत मेहनत की है आपके ऊपर, उस मेहनत का फल आपको अब मिलने वाला है। ठीक है, के लेटर और एन लेटर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है मुझे। 6 नंबर, 3 नंबर स्पेशली बहुत ज़्यादा आ रहा है आपकी रीडिंग में, 333। तो इसका मतलब कि थर्ड पार्टी आप दोनों के कनेक्शन में रही है, या इन्होंने खुद पुट की है, या लुक एट दिस 7 ऑफ कप्स। हालांकि इस पर्सन के पास अभी भी ये पर्सन शायद किसी और से बात कर रहे हैं, कोई और है जो शायद उनको इंटरटेन कर रहा है या किसी और से बात कर रहे हैं। ठीक है, ताकि ये आपको अपने माइंड से निकाल सकें, आपको रिप्लेस कर सकें। हालांकि इनको पता है कि आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको रिप्लेस किया जा सके। ठीक है, या फिर इस पर्सन का माइंड बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है, बहुत ज़्यादा। हायरोफेंट की एनर्जी है, हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी कास्ट कल्चर का भी इशू हो, क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी बताती है कि ये कोई कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है आप दोनों के बीच, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है। ठीक है, नाउ लेट्स सी इनका नेक्स्ट मूव आपको लेकर क्या हो सकता है, कोई मूव है भी कि नहीं है, कोई नेक्स्ट मूव लेंगे भी कि नहीं लेंगे। फिर लास्ट में हम इनके मैसेजेस भी चेक करेंगे, क्या इनकी तरफ से कोई नेक्स्ट मूव आएगा, क्या इनकी तरफ से कोई नेक्स्ट मूव आएगा, क्या इनकी तरफ से कोई नेक्स्ट मूव आएगा। हालांकि आपको पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, लेकिन फिर भी ये किसी और से भी बात करते हैं। स्ट्रेंज, पछता भी रहे हैं बाय द वे, रोया भी है इन्होंने, अपनी उस टेंशन को शायद पता नहीं भगाने के लिए किसी और को पकड़ा हुआ है, आई डोंट नो, बट जो मुझे दिख रहा है वो बता रही हूँ। अगर आपको लगता है नहीं मेरा बंदा तो बहुत दूध का धुला हुआ है, वो किसी और से बात नहीं कर सकता, नो, तो फिर वो आप इस चीज़ को स्किप कर देना, आपके लिए नहीं। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, मूविंग ऑन। तो हो सकता है कि ये पर्सन जो है, लेट्स सी, मैं पहले कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। अथॉरिटी, ओके, रेस्ट एंड ओके, ठीक है। वाई दिस मूविंग ऑन, अथॉरिटी एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स इज है, यहाँ पर ये एनर्जीज क्यों है? क्या ये खुद मूव ऑन कर जाएंगे क्योंकि अथॉरिटी भी साथ में आई है, या फिर ये मेरे व्यूअर्स के लिए है? लेट्स सी, क्लैरिफाई करूँगी। ओ माय गॉड, लवर्स, ये पर्सन का जो नेक्स्ट एक्शन है वो ये है कि अगर आप मूव ऑन करते हो तो ये अथॉरिटी, लुक एट दिस, ये आपको मूव ऑन करने नहीं देंगे। हो सकता है कि आपको कुछ भी डांटें, डपकें, धमकाएं, जो भी करें, लवर्स मूव ऑन होने नहीं देंगे आपको ये। और अगर आपकी लाइफ में कोई और आता है और इनको भनक पड़ती है कि आप किसी और के साथ बिज़ी हो या कोई और है, मतलब मैं कुछ भी करूं किसी के साथ, तुमने कुछ नहीं करना किसी के साथ, तुम सिर्फ मेरे हो। ये कोई पता नहीं अब ये ऐसा थोड़ा माइंडसेट इनका होता जा रहा है इस पर्सन का। लुक एट दिस अथॉरिटी, ये अपने पावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाय द वे, ये आपको मूव ऑन होने नहीं देंगे। अगर आप मूव ऑन होने का सोच रहे हो या काफ़ी हद तक हो भी चुके हो,
तो इनका नेक्स्ट एक्शन ये है कि आपको रोकेंगे। अगर आप हो चुके हो या हो रहे हो मूव ऑन, तो ये आपको ऐसा भी हो सकता है कि लवर्स की एनर्जी है, तो और यहाँ पर देखो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ये आपको ना जैसे आपसे बात करें, जैसे होता है ना कुछ लोग टॉपिक को खींचने के लिए कुछ दलाइल पेश करते हैं, आपके सामने चीज़ें रखते हैं कि देखो ये तुम्हें याद नहीं है, वो भूल गए हो तुम, हम दोनों लवर्स हैं, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, नहीं मुझे तुमसे लव है, मतलब अपनी बात को मनवाने की कोशिश करेंगे। और फिर अगर आप वो नहीं मानोगे तो फिर हो सकता है कि थोड़ा आपको डांटें डपटें या अथॉरिटी दिखाएं, पावर पोजीशन दिखाएं, लेकिन आपको मूव ऑन होने नहीं देंगे। और ना ही ये खुद होंगे, मतलब हद है, ना तो खुद कुछ करते हैं ना तो आपको कुछ करने देते हैं। अच्छा, वैसे एक बात है, मुझे एक बात बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है कि आप दोनों जो हो बहुत ज़िद्दी हो और दोनों बहुत पावरफुल हो, दोनों के पास अथॉरिटी है। इनके पास तो है ही है, आपके पास भी है। ये पर्सन डेफिनेटली कोई आर्मी पर्सन, मिलिट्री, आर्मी या पता नहीं कोई ना कोई अथॉरिटी इस पर्सन के पास है। बहुत स्ट्रांग पर्सन है ये, अपनी कम्युनिटी में या फिर जो भी ये काम करते हैं, तो ये आपके ऊपर अपना वो हक भी जताएंगे। 4 की एनर्जी है ना, 4 मे बी 11 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, तो ये आप पे हक भी जता सकते, नहीं तुम कहाँ जा रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, मैं तुम्हारा लवर हूँ, मुझे चूज़ करो। ऐसे थोड़ी होता है यू नो, ऐसी बातें हो सकती हैं। एक और कार्ड देख लेती हूँ, आपकी और तसल्ली हो जाएगी। या लुक एट दिस 5 ऑफ कप्स। और अगर आप मूव ऑन हो गए तो इनका ये हाल हो जाएगा। और हो सकता है कि ये पर्सन फिर ये जो अथॉरिटी दिखाएं, आपको अचानक से कॉल करें रात के टाइम पे। हो सकता है कि जब ये ड्रिंक वगैरह अगर इन्होंने की भी हो तो तब ये आपको कॉल करेंगे। उस हालत में तो फिर इंसान को पता नहीं चलता। ये देख रहे हो फ़ोन सामने पड़ा हुआ है, आपके मैसेजेस का वेट करते रहते हैं ये पर्सन। और अगर जब इनका वो सब्र का एक छलक जाएगा ना पैमाना, तो ये पर्सन जो है वो आपको मे बी उस वक्त ये बहुत ज़्यादा इनको ड्रिंकिंग हुई हो या जो भी, तो उस वक्त ये पर्सन आपसे बात करेंगे। तो बी केयरफुल, उस वक्त अगर आप बात करते हो तो बहुत ही थोड़ा काम कूल सुकून से, ऐसा ना हो दोनों लड़ पड़ो, बातों को और बढ़ाना मत। यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, थोड़ा सा संभल के बात करना, ठीक है। बिकॉज मैं एक बात बोलूँगी कि दे लव यू, एक बात है कि आपको पसंद करते हैं, बट बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी इनका दिमाग ख़राब होकर रखा हुआ है, क्योंकि थर्ड पार्टी भी जारी बातें नहीं जा रही है। और थर्ड पार्टी अगर यहाँ पर कास्ट कल्चर का इशू है तो वो थोड़ा परेशान है बंदा। और देखो ना, कोई ऐसा इंसान जो जिसके पास इतना पावर है, पोजीशन है, अथॉरिटी है, वो अगर आपके लिए रो रहा है तो शायद बड़ी बात है। और आपने उस इंसान को एक धूल चटा दी है, मैं ये कहूँगी कि आपने उसको टक्कर का मुकाबला दिया, आपने उसकी ईगो की क्या करूँ मैं बस डैश कर दी है। लेट्स सी, कुछ कहना चाहते हैं। मैसेजेस हमने पहले से ही निकाल के रखे हुए थे, अब हम देखेंगे कि क्या ये मैसेजेस इस पूरी रीडिंग से मैच होते हैं कि नहीं होते हैं। एक बात और मैं बताती चलूँ, ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं मांग रहे हैं। हालांकि ये बंदा दुआओं पे यकीन नहीं करता था, आज ये दुआएं कर रहा है आपके लिए। उम्मीद लगा रहा है कि आपको मतलब जो मैंने रायता फैला दिया है वो सही हो जाए, आप फिर से सही हो जाओ। 5 ऑफ कप्स, डिसअपॉइंटमेंट, आपके बगैर सब कुछ अधूरा है इस बंदे की ज़िंदगी में। थोड़ा ज़िद्दी भी है, मतलब ठीक है थर्ड पार्टी है, लेकिन मैंने तुम्हें भी नहीं छोड़ना, बोल दिया ना नहीं छोड़ना, ऐसी एनर्जी। अब आप ऐसे मतलब लवर्स, देखो एक बात बोलूँ, कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन से लव तो करते हो। भले आप अब थोड़े सख्त हो गए हो या आपने अपने आप को चेंज किया है, अपने अंदर बदलाव लाया है, बट दिल के किसी कोने में अभी भी आप कुछ इस पर्सन के लिए फीलिंग्स तो रखते हो। हाथ रखो दिल पे और मुझे बताओ। लेट्स सी इनके मैसेजेस आपके लिए क्या हो सकते हैं। आई रियली वॉन्ट टू किस यू, ओ माई गॉड, ये पर्सन काफ़ी ऑब्सेस्ड है आपकी तरफ। आई थिंक यू आर वेरी फ़नी, तो इस पर्सन को लगता है आप बहुत फ़नी हो। यू आर द बेस्ट आई एवर हैड, इस पर्सन को आप पे नाज बहुत है, प्राउड बहुत करते हैं ये आप पे कि यार बंदी तो मैंने वाकई चुन के ली है, ये बाकी की बंदियों की तरह नहीं है, ये मेरी बंदी एकदम वन एंड ओनली है। अगर ये बहुत फ़नी है तो बहुत ज़्यादा रूड भी है, और यू नो समटाइम उसका ये रूड मतलब आपका ये जो फायरी एनर्जी और ये जो एनर्जी है ना एक्शन वाली, ये समटाइम इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ऑब्सेस कर देती है आपकी। तो यू आर द ओनली वन आई सी, बंदा ये भी मैं कहूँगी कि फ़िदा है आपके ऊपर। बहरहाल मुझे इनका नेक्स्ट एक्शन यहाँ पर भी नज़र आया है
पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, तो ये आपकी तरफ आएंगे ज़रूर। पॉजिटिवली फील कर रहे हैं, पॉजिटिव मूवमेंट इनकी तरफ से आपको मिल सकती है। जैसे मैंने कहा कि आपको अचानक से अनएक्सपेक्टेडली इनका कोई कॉल मैसेज आपको आ सकता है, और तब आएगा जब ये बहुत ज़्यादा ड्रंक हों, स्पेशली अगर ये मेल है, तो फीमेल की बात नहीं कर रही, ठीक है। बाय द वे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है यहाँ पर, और जेमिनाई की एनर्जी भी है क्योंकि लवर्स भी आया है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।